दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या आपने इंडियन एक्सप्रेस की आज की ये पहली खबर पढ़ी? क्या आपको किसी भी न्यूज़ चैनल ने आज इंडियन एक्सप्रेस की ये पहली खबर डिटेल में दिखाई? नहीं दिखाई, क्योंकि अगर इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर न्यूज़ चैनल वाले दिखा देंगे तो रात में डिबेट किस बात पर करेंगे? दोस्तों, इस देश में चैनल्स के पास आज सबसे बड़ा मुद्दा डिबेट का कौन सा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। खूब बड़े बड़े पैनल बिठाए जाते हैं, खूब लंबी लंबी बहसें की जाती हैं, लंबे लंबे विश्लेषण प्राइम टाइम में किए जाते हैं कि भाई जब देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं होना चाहिए। इस सब की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश से, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब घर एक, सबके लिए नियम एक, तो फिर एक देश में कानून सबके लिए एक क्यों नहीं होने चाहिए थे। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य के बाद सारे न्यूज चैनल्स नाचने लगे और फिर लगातार रोज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही बहस होने लगी। और बड़ी बात यह है कि बहस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कर रहे हैं सारे चैनल्स, लेकिन ड्राफ्ट अब तक सरकार ने दिया ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा इस बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बहस किए जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। अभी तो लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे, वो सुझाव आएंगे, कुछ महीने तो उसको मंथन करने में लगेगा, उसको स्टडी करने में लगेगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या वाकई सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? ये डर सरकार के भीतर भी है। और इसका एग्जाम्पल कुछ दिन पहले बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने इस बयान के तहत दिया था, जब सुशील मोदी ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासियों को बाहर रखा जाए, क्योंकि आदिवासी समाज के कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जो हम लोगों के समाज से अलग हैं और यही उनकी खासियत है। तो सुशील मोदी के बयान के बाद ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे कि एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि देश एक तो सबके कानून एक, और एक तरफ सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आदिवासियों को इससे अलग कर दीजिए। तो क्या इसी स्ट्रेटेजी के तहत मोदी सरकार आगे बढ़ रही है कि जो रिस्की टॉपिक्स हैं उनको कर दो बाहर, और खास तौर पर वो मुद्दे जो 2024 में भुनाए जा सकते हैं, जिनका फायदा 2024 में मिल सकता है, उसी को लेकर आगे बढ़ो और उसी को नाम दे दो यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो खबर है ना इंडियन एक्सप्रेस की, सूत्रों के हवाले से छापती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो खास तौर पर तवज्जो होगी, वो जानते हैं किस बात पर होगी? लैंगिक समानता पर, यानी कि महिलाओं को समान अधिकार देने में, शादियों के समान अधिकार और इनहेरिटेंस यानी कि प्रॉपर्टी के समान अधिकार। यानी कि वो जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि देश के तमाम समाजों को एक किया जाएगा, है फलाना है ढिमकाना है, बड़ी आसानी से सरकार उन पेचीदगियों से अपने आप को बचाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के इसी आर्टिकल की दो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहली तस्वीर फ्रंट पन्ने की है, दूसरी तस्वीर इसी आर्टिकल का आगे का हिस्सा जो दूसरे पन्ने में छपा है। देखिए, इस पन्ने में साफ तौर पर लिखा है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है पेन से, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड टैक्स बेनिफिट इट प्रोवाइड्स वन ऑप्शन कुड बी सजेस्ट सिंपली एक्सटेंडिंग इट टू अदर कम्युनिटीज रादर देन डूइंग अवे फ्रॉम इट। ये सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून के जानकार उठा रहे थे कि बात यहाँ पर केवल मुसलमानों को टाइट करने की नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस, टैक्स में छूट लोगों को मिलती है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो भी क्या चला जाएगा? उसमें तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को होगा। तो इस खबर के मुताबिक सूत्रों के हवाले से छापा गया कि हो सकता है उसको आगे एक्सटेंड किया जाए। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि एक देश एक कानून, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो उस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड आने ही नहीं वाला है। कुछ चुनकर ऐसी चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर बनाई जाएंगी जो खास तौर पर 2024 में मोदी सरकार अगर उन चीज़ों को लेकर चुनाव में जाती है तो उसको फायदा होगा। लेकिन उन तमाम अनकंफर्टेबल करने वाली बातों को, उन तमाम अनकंफर्टेबल करने वाले सवालों को जो कि खुद हिंदू समाज के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर डर पैदा कर रहे थे, उनको इस ड्राफ्ट से दूर रखने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये सब सूत्रों के हवाले से छापा गया है, लेकिन सूत्र ही तो हैं जो इस खबर में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ड्राफ्ट तो सरकार ने अब तक नहीं रखा है देश के आगे। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर सरकार एक बड़ी चालाकी करने वाली है?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सच में दिल से बहुत आभारी हूँ, जितना प्यार जितना स्नेह आपने इतने कम वक्त में मुझे दिया है। और एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ, यूट्यूब ने अब मुझे ज्वाइन का ऑप्शन भी दे दिया है। अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी मेरी ज्वाइन के बटन में आकर कर सकते हैं। इसमें तमाम तरह के अलग अलग प्लान्स हैं जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो वो लिंक में क्लिक करके वो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।